श्वास बाहर फेंका, पेट के अंदर खींचा, ऐसे दबाया, से लेकिन दोनों ऐसे झुक जाते हैं। ऐसे कोशिश करें ये चेस्ट घुटनों से लग जाए, हिप से एडियो से लग जाए। कोशिश करें जितना हो पाता है, और ऐसे सामने देखना, नीचे ऐसे 10-20 मिनट तेज व्यायाम करके आलस्य निद्रा को भगा देना चाहिए। पसीना ला देना चाहिए, गर्माहट शरीर में उत्साह का वातावरण बन जाए, अंदर बाहर ऊर्जा का पुरुषार्थ का वातावरण बन जाए। फिर उसको लूज नहीं होने देना। ऐसा नहीं 10-20 मिनट व्यायाम किया रुक जाओ 10-20 मिनट, नहीं। फिर आसनों में, प्राणायामों में, एक रिथम में, एक उच्च चेतना में स्थित हो जाए। व्यायाम करते समय प्रार्थना से ओमकार के जप के साथ ही एक उच्च चेतना में, भगवत चेतना में, गुरु चेतना में स्थित हो जाओ। और फिर पूरे योग अभ्यास के दौरान वो चेतना खंडित न हो, वो अभ्यास खंडित न हो, वो विचार खंडित न हो, उत्साह खंडित न हो, वो ऊर्जा खंडित न हो। तो अत्यधिक कमर दर्द की स्थिति में नहीं किया जाता, बाकी सब कर सकते हैं। अत्यधिक घुटनों का दर्द है तो जैसे बैठे हो सुखासन में वैसे झुक जाओ। अत्यधिक कमर दर्द है तो फिर कमर दर्द का आसन बताया, खड़े होकर चक्रासन, थोड़ा पीछे झुकना, बैठ करके घुटनों के बल खड़े होकर के पीछे झुकना, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। वो भी ना हो तो ऐसे बॉडी को दोनों हाथों के बीच में लेकर के मकरासन है, भुजंगासन है। वो भी आएगा, उनका भी नंबर आएगा, कमर दर्द वालों का भी अभ्यास आएगा। अभी थोड़ा ये करते हैं योगा फॉर डायबिटीज, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फॉर पेनक्रियास, लीवर, स्टमक, intestines, spleen, kidney, bladder, uterus, prostate, anus, disease, for skin disease, psoriasis, eczema, lycoderma. दबा के रखना थोड़ी देर, अगर इतनी देर, इतनी सी देर में रुक पाओ, वापस चले भी गए तो फिर आ जाओ, क्या समस्या है। 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते एक ही बार में 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट में 1000 स्ट्रोक लग जाते हैं लगभग। 10 में नहीं तो 15 मिनट लग ही जाते हैं। 5 मिनट में 300, अरे 1 सेकंड में एक स्ट्रोक में लगाएंगे तो 5 मिनट में 300 हो जाएंगे, 10 मिनट में 600, और लगभग 15 मिनट में 1000 के आसपास लग जाते हैं स्ट्रोक। ऐसे भस्त्रिका के 1000 स्ट्रोक, ऐसे कपालभाति के 1000, 2000, 5000 स्ट्रोक लगा लिए। देखो बीमारी कैसे ठीक नहीं होती। नाभि की दोनों ओर दबा के अभ्यास बनाओ, कोशिश करो मेरे साथ ठहरो, पूरा सामर्थ्य लगाकर। न हो ऊपर भी चले गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर आ गए। अब अकेले के साथ कर लेंगे। अभ्यास तो वैसा ही बनाना है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में जितना हो उसी प्रकार से करना है। प्रारंभ में 1-1, 2-2 मिनट करके भी कर सकते हैं, 10 मिनट में होगा। पेट अंदर खींचा, श्वास बाहर फेंक करके हथेलियों से दबाव लगाया नाभि के ऊपर और ऐसे झुक गए। पहले दिन से गैस में आ रहा, 4-5 दिन हो गए गैस में राहत नहीं मिली, कॉन्स्टिपेशन में राहत नहीं मिली। पूरा करने ही रहे, पहले दिन से नहीं, पहले ही क्षण से, पहले सत्र से पेट हल्का हो जाएगा आपका। पहले दिन से इंसुलिन बंद हो जाते हैं जिनकी उम्र ज्यादा है ना, बड़ी उम्र वालों का, बच्चों का थोड़ा समय लगता है, टाइप 2 डायबिटीज है। पहले से ही, पहले दिन से इंसुलिन बंद हो जाता है।
जैसे 1 घंटा कर ले, आधा घंटा तो मंडूकासन के 2 पोज, आधा घंटा पवन मुक्तासन, ज्यादा ना हो तो कमर दर्द है तो वक्रासन कर ले आप, मंडूकासन में नहीं जुड़ सकते तो वक्रासन कर लो, शाम को भी बताया था। पेट अच्छा हो जाएगा, पेट की गड़बड़ी करते रहते हैं ना, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन करे तो सही। एक बार पूछे तब भी वही बात, 100 बार पूछो तब भी वही बात, एक बार पूछ करके और फिर अभ्यास में जुड़ जाओ। डायबिटीज का निवारण 100 बार पूछे तब भी यही आएगा। मंडूकासन, शस्त्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, उत्तम पद्मासन, बद्ध पद्मासन, सुप्त पद्मासन, शुद्ध वज्रासन, उत्तान पादनासन, नौकासन, पादांगुष्ठासन, प्रशासन, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, यही उपाय है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, इनमें कपाल भाती, ये डायबिटीज के लिए, ये नाभीकरण के लिए, लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पीसीओडी के लिए, यूटीआई के लिए, पाइल्स के लिए, फिस्टुला के लिए, उदर यूट्रस एनस प्रोस्टेट के रोगों के लिए, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र के रोगों की निवृत्ति के लिए, पेट और पेट से नीचे के रोगों की निवृत्ति के लिए, स्किन डिजीज के लिए, सब प्रकार के स्किन डिजीज के लिए ये अभ्यास है। वापस भी आ गए तो एक बार दाएं हाथ के साथ कर ले, ऐसे पेट को खींचा, ऐसे कर लेते ना 10 मिनट, ओ गैस में राहत, कब्ज में राहत, पेट दर्द में राहत, डायबिटीज में राहत। समस्या बढ़ी तो 10 मिनट करके 3 बार कर लिया, आधा घंटा। दर्द हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही हैं, दर्दों को लेकर के पड़े। जहाँ संकुचन प्रसारण होगा, जहाँ रक्त का संचरण होगा, जहाँ ऑक्सीजन का संचरण होगा, जो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उनको दर्द टिकेगा ही नहीं। सब टॉक्सिन जो इकट्ठे हैं सब हो रहे हैं, सब ब्लड के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से बाहर निकल जाएंगे। रक्त मोक्षण भी इसमें हो जाता है, रक्त मोक्षण में बाहर निकालते हैं टॉक्सिन्स को डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। योग में रक्त मोक्षण, योग में शुद्धिकरण, योग में सशक्तिकरण सब हो जाता है। ऑक्सीजन अंदर जाके शुद्धिकरण का काम भी करती है। वापस अब कर लेंगे शस्त्रासन। ऐसे जिनसे ये मंडूकासन, शस्त्रासन हो, वक्रासन कर लेना। कौन सा है वक्रासन? ये वाला, इसमें कमर को नहीं झुकाया जाता, ऐसे कर लेना, ऐसे इसको ज्यादा कर लो, और जो बैठ सकते हैं ऐसे कर लो। शस्त्रासन थोड़ी देर भोजन के करने के पश्चात 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे पेट के रोग नहीं होते, इससे भोजन का पाचन अच्छा होता है। जिनका पेट गड़बड़ हो, पिंडलियों को दबाया करो। वज्रासन में बैठने से जंघाएं, घुटने, पैर वज्र के समान कठोर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। प्रारंभ में अत्यधिक घुटनों का दर्द है तब ना बैठे, पहले सूक्ष्म व्यायाम से, धीरे धीरे जॉगिंग से, पीछे चलकर, पीड़ा नील से, ऑर्थोग्रिड से, ऑर्थो केयर से, विटामिन डी वाला जो न्यूट्रेला का कैप्सूल है उससे, धूप के सेवन से, कपाल भाती से, अनुलोम विलोम से, हल्दी मेथी सौंठ के पाउडर से, गिलोय के पानी से, लहसुन के सेवन से दर्दों को ठीक करो, घुटनों को अच्छा बनाओ, फिर धीरे धीरे बैठने का अभ्यास करो। लिगामेंट घिस गए, कार्टिलेज घिस गए, फ्लूइड खत्म हो गया, सबकी पूर्ति हो जाती है प्राणायाम से, योगासनों से। योग बढ़ी हुई हड्डियां कम हो जाती हैं, घिस जाती हैं और किसी भी बढ़ जाती है।
संतुलन आ जाता है। जो तत्व बड़े हुए हैं हानिकारक हैं शरीर के लिए वो कम हो जाते हैं, और जिनकी डिफिशियंसी है, जिनकी आवश्यकताएं शरीर को, उनकी पूर्ति हो जाती है योग अभ्यास करने से। अब ये कैसे हो रहा है इस पर भी रिसर्च चल रहा है। कुछ पर पूर्ण हो चुका रिसर्च, कुछ पर हो रहा है। एक एक प्राणायाम कैसे काम करता है, ये प्राणायाम रहस्य नामक पुस्तक में परम पूज्य महाराज जी ने विस्तार से बताया हुआ है। जो साइंटिफिकली और गहराई से जानना चाहते हैं ले ले, खरीद ले, पढ़ ले पुस्तक को। और जिन्होंने स्वाध्याय के लिए पुस्तकें ली हुई है ना, देकर भी जाना भैया। स्वाध्याय कर लेना लेकिन लौटा के जाना ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिल सके। शस्त्रासन से बीपी, ये ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी के लिए, ऐसे हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये श्वसन तंत्र के रोगों की निवृत्ति के लिए, पेट के लिए, प्रोस्टेट के लिए। ऐसे 1 से 2 मिनट एक आसन तो सभी को करना चाहिए। अब कर लेंगे वक्रासन। एक आसन चाहे ओबेसिटी का हो, चाहे डायबिटीज के लिए हो, चाहे कमर दर्द के लिए हो, उसमें 1 से 2 मिनट जब आप रुक जाते हैं ना, तब फिर उसका प्रभाव, उसका लाभ आपको पूरा मिलने लगता है। फिर उसी आसन को 10 मिनट करें जब समस्या बहुत बड़ी है, इनक्योरेबल है, असाध्य है, समाधान मिला ही नहीं, चारों तरफ घूम गए, सब डॉक्टर हॉस्पिटल छान मारे, कुछ नहीं हुआ, तो फिर 10-10 मिनट प्राणायाम और रोग मुक्ति के ध्यान के साथ एक एक आसन को करना। कमर दर्द की स्थिति में एक आसन के अभ्यास को 1 से 2 मिनट एक बार में किया जा सकता है, अधिक नहीं करें, राउंड राउंड में कर ले। डायबिटीज की स्थिति में एक आसन को 10 मिनट भी किया जा सकता है, न हो तो 2-2 मिनट करके भी कर सकते हैं। ओबेसिटी की स्थिति में एक आसन को 10 मिनट भी लगातार किया जा सकता है, न हो तो 1-2 मिनट से भी कर ले। ऐसे एक अभ्यास के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताया जाता है, और ऐसे करके भी दिखाया जाता है और कराया भी जाता है। तो सुबह व्यायाम और आसनों को कर लिया करो बढ़िया, और प्राणायाम इन्हीं के साथ कर लो जहां तक संभव हो, आसनों के साथ। और शाम को पूरा प्राणायाम करा देते हैं आपको। शाम को 8 प्राणायाम कराते हैं, 12 सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। समय बचता है तो उसमें रोगानुसार आसन भी लेते हैं आपके अलग अलग प्राणायामों के साथ। ये साधक केवल जो वजन कम करने आए हैं साहब, हमें तो केवल वजन ही कम करना है और कुछ नहीं, तो फिर अपने अभ्यास में डटे रहो, दोनों टाइम करो, निषेध नहीं है, मना नहीं है, करते रहो। आपको किसने मना किया? रोज बता रहे हैं, ओबेसिटी का पेशेंट भी करीब करीब रोज थोड़ा थोड़ा तो ले रहे हैं, कल तो पूरा ही लिया गया सुबह शाम। तो डटे रहो अपने अभ्यास में, ऐसा अभ्यास बना के जाना कि 100 बार एक आसन 100 बार हो जाए, या एक ही बार में, या ऐसा अभ्यास बना के जाना। 25 का तो बना ही जाना, 100 का न हो तब भी। फिर अगले 7 दिन 50-50 करना, फिर अगले 7 दिन 100 बार एक आसन। ऐसे तो जिनको जल्दी लाभ चाहे, जिनके पास समय कम है, कम वक्त है और समस्या बड़ी है, ज्यादा वजन है, कम करना है, तो फिर 1,000 बार तक भी 2 राउंड में, 5 राउंड में, 10 राउंड में, ऐसे 100 बार करके। मैं नहीं कह रहा 7 दिन में होगा, 1 महीने 2 महीने में तो 1,000 बार भी हो जाता है। क्या एक बार में 9 तो 10 राउंड में 100 के 2-3 किलो वजन अभी गर्मी के समय में कम हो जाता है। ये वजन कम करने के लिए बहुत अनुकूल समय है, गर्मियों का समय। सर्दियों में भी 1-1 किलो तो वजन कम हो ही जाता है, और गर्मी में 2 किलो तक भी। अदरक, हल्दी, थोड़ा नमक, नींबू, गुनगुना पानी, खाली प्लेट, गिलोय का गर्म पानी दिन भर, गर्म पानी के साथ गोदना, साथ में बैठ को या मेलहोर बटी।
अश्वगंधा के 2-2 3-3 पत्ते खाली पेट सुबह शाम। मीठा चिकना अन्न छोड़ दिया 2-3 माह। फ्रूट्स पुष्टार दलिया में सब्जियां उबाल करके शाम को ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं। ये ओबेसिटी के 12 असर। थक जाने पर कपाल भांति अनुलोम विलोम में विश्राम, भस्त्रिका में विश्राम। फिर देखो आप 100% निवारण। लेकिन बढ़ना वैसे ऐसा नहीं कि फिर 2-4 माह तक 25-25 बार ही कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास बनाना कि एक बार में फिर 100 बार के अभ्यास हो जाए, महीना में 15 दिन में एक आसन। वो मुखासन करिए। अब ये तमाम उदर के रोग, तमाम पेट का कोई सा भी रोग हो, पेट का मतलब उदर का नाम लिया तो फिर पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, किडनी सब आ गए उसमें। इनके कोई भी रोग और उससे भी नीचे ट्रस्ट, एनस, प्रोस्टेट सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे जितना बन पाए, जो पैर नीचे हैं उस हाथ को से धीरे धीरे ले जाए। आज इतना गया, फिर इतना, से धीरे धीरे। अब आपको लगे हाँ गर्दन के पास उंगलियां आ गई, ऐसे करते 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 ऐसे देखो अभ्यास बता रहा हूँ कैसे बनाए। हाँ गर्दन के पास आ गई उंगलियां, फिर ऊपर वाले हाथ को ले जाना, फिर ऊपर वाले हाथ को ऐसे और टच हो पाए तो प्रारंभ में टच करो, पकड़ने का तो प्रयास करना है, फिर जितना हो पाए। फिर धीरे धीरे ऐसे टच होगी, फिर ऐसे पकड़ने में भी भूख लग जाएगा। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए सामने देखते हुए। अब सूर्य की धूप में योग करने का आनंद ही अलग है। तो मेडिकेटेड एयर में 1 घंटा योग करा दे आपको, बढ़िया। गूगल रोगानुसार सामग्री गोमाता का आधा पौन किलो घी, 1 किलो घी जला दिया आप लोगों के लिए, बढ़िया हुआ। अब जिन्होंने वहां लंबे लंबे श्वास लेकर किए तो घी भी खा गए हो, वो औषधि भी उनके अंदर चली गई नैनो मेडिसिन के रूप में। जो घी ऐसे नहीं खा सकते वो प्रारंभ में 1-2 महीना परहेज जिनके लिए हैं, ओबेसिटी में 1-2 महीना बंद करा देते रोग की स्थिति में। तो फिर ऐसे यज्ञ के रूप में घी का सेवन किया जा सकता है। हवन में यज्ञ में जो डालते हैं वही हमारे को प्राप्त हो जाता है नैनो मेडिसिन के रूप में, प्राण वायु के माध्यम से वो हमारे अंदर जाता है। जो खाना है वो डाल, लेकिन मिर्ची मत डाल देना। करो भी एक अभ्यास को थोड़ी देर। दर्द है तो फिर जब समिधाएं जल करके लाल हो जाए, अंगारे बन जाए, तो फिर गूगल डाल दिया, 150 ग्राम गौ माता का घी डाल दिया, थोड़ा सा रोग अनुसार सामग्री डाल दी, फिर सफेद धूम्र युक्त जो वातावरण उसमें लंबी लंबी सांसें लेकर के प्राणायाम, सूक्ष्मयाम, जोड़ों के दर्द वाले, अर्थराइटिस वाले, रोमोटाइड अर्थराइटिस वाले ऐसे प्राणायाम सूक्ष्मयाम खूब करे। भस्त्रिका, कपाल भांति, अनुलोम विलोम, एक सूक्ष्मयाम को 100 बार ऐसे घंटा 2 घंटा उस यज्ञ युक्त वातावरण में ही योग करे रोज। महीने 2 महीने में अद्भुत परिणाम। और अधिकतम 9 माह में तो बीमारी भस्म हो जाएगी। फिर जिनको रोगानुसार आसन कर रहे हैं उसी वातावरण में आसन करें। जिनको शरीर में दर्द है वातेष्टि से यज्ञ करें। जिनको पित्त एसिडिटी है पित्तेष्टि से, जिनको चर्म रोग है चर्मेष्टि से, स्किन डिजीज में लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा की स्थिति में चर्मेष्टि, जिनको अनिद्रा है मेधेष्टि, स्ट्रेस डिप्रेशन है मेधेष्टि, जिनको डायबिटीज है मधुएष्टि, जिनको कैंसर है कर्केष्टि, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है हृदयष्टि। ऐसे रोगानुसार ये सामग्रियां हैं। प्राणेष्टि, दिव्येष्टि और गूगल सब अंत में अवश्य डाल। कैसे एक आसन को 1 से 2 मिनट। पाइल्स, टीसर, फिस्टुला, यूटीआई, यूट्रस, प्रोस्टेट, सब रोग, शरीर की गांठें, चर्म रोग, पेट के रोग, कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ तक कि कंधे के दर्द में, सर्वाइकल पेन में भी लाभकारी है। कमर गर्दन को सीधा करते एक बार में इतनी देर लो बदल, यहाँ से 2 बार में बता रहे हैं, 4 बार में कर लो, क्या समस्या है। लेकिन कोशिश करें अधिकतम समय रुकने की। ऐसे केवल ये नहीं कि तूफान की तरह आए चले गए, 10 सेकंड एक आसन किया, फॉर्मेलिटीज की, औपचारिकता की, ऑफिस का टाइम हो रहा है, 10 मिनट बचे हैं, योग करना है, फट 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 फट।
और पता लगा कि योग पूरा हो। हम तो रोज कर रहे हैं जी, एक दिन भी मिस नहीं करते योग को। कितनी देर करते? 10 मिनट, 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई पौन घंटा, कोई 1 घंटा। अब रोग तो बड़ा है, 10 साल पुराना। समस्या तो इतनी बड़ी हो गई कि एलोपैथी की गोलियों के बगैर काम चल ही नहीं रहा। ऑपरेशन की स्थिति आ गई। स्थिति तो ऐसी है कि अब तो दवाइयां फेल हो गई, हॉस्पिटल फेल हो रहा है, और हम योग को 10-10 मिनट में ही काम चला रहे। ऐसा नहीं, पूरा योग को साइड रख करके नहीं, मुख्य प्रमुख रखो अपने जीवन में, आगे रखो योग को, पीछे नहीं। सब काम पीछे रहे, पहले योग आगे। योग आगे है तो सब काम अच्छे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब काम अच्छा होगा। स्वास्थ्य को आगे रखो, योग को आगे रखो, और इसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं लगती। 4 बजे उठना है तो उठना ही है। फिर देखो पूरा योग कैसे नहीं होगा। 10 और अधिकतम 11 बजे सोना है तो सोना ही है। जैसा बनाओगे सब बन जाएगा माहौल, घर का, परिवार का अपना। कैसे नींद नहीं आती है? सब आती है। नहीं, एक टाइमिंग जब बन जाती है ना, हो जाते हैं ना शरीर की, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, सब। वापस हाइड्रोसिल की समस्या भी ठीक हो जाती है। तो ये 4 अभ्यास बताए। उदर, यूट्रस, एनस, प्रोस्टेट। अब बताएंगे गर्दन का दर्द, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका, हिप्स का दर्द, थाइस का दर्द, नी का दर्द, काफ्स का दर्द, लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, अपर बैक पेन, ये सब अब इससे ठीक होंगे। अब कमर दर्द के सब आसनों को अभ्यंतर प्राणायाम के साथ करते हैं, इस मकरासन को छोड़ करके। इस मकरासन में लंबी लंबी सांसें लो। जैसे भी कपालभाति के साथ कराए थे वो सब आसन, अब इसको भस्त्रिका के साथ करना होगा। औपचारिकता नहीं करें ऐसे जिनको फिर ज्यादा समस्या हो। 10-10 मिनट एक आसन को। कमर से नीचे वाला भाग पूरा दर्द करता है, थाइस दर्द करती है, पिटली दर्द करती है, घुटना दर्द कर रहा है, सियाटिका है, एक पैर पूरा एक साइड से दर्द करता है, सियाटिका, स्लिप डिस्क। जो 36 मन के होते हैं ना, करते हैं महाराज श्री कल सुबह, वे अपने स्थान पर आ जाते हैं। जैसे गाड़ी के नट बोल्ट ढीले हो जाने पर उनको कसने के लिए पाना ही चाहिए, पाने के बगैर पूरे कसते नहीं ना। ऐसे ये कमर के आसन है ना, ये पाने का काम करते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड के, कन के, मन के छल्ले जो खिसक गए, गेप हो गया, जो नसनाड़ियां दब गई, जिनके कारण अलग अलग प्रकार के दर्द समस्याएं होगी पूरी स्पाइन में, कमर में, पूरी पीठ में, गर्दन में, वे सब धीरे धीरे से करते करते वो सब अपनी जगह पर आने लगती है। ऐसे धीरे धीरे करते करते अपनी जगह पर, और उस बनती हुई स्थिति को आप स्वयं महसूस करेंगे, इस प्रभाव को। की बात तो सही है, ये तो इसका प्रभाव जंघा पर भी हो रहा है, घुटनों पर भी हो रहा है, कमर में भी दबाव पड़ रहा है। कोशिश तो ये करनी है कि एडी नितंब के लग जाए। श्वास भरते हुए एक एक पैर को बेंड करना, एडी को नितंब से लगाना, ऐसे हिप्स से ना लगे। ज्यादा दर्द हो तो जितना हो सके, इतना तेजी से ना हो तो ऐसे धीरे धीरे हो रहा है ना, ऐसे कर लेना, कोशिश करना, लेकिन एडी पूरी नितंबों तक पहुंच जाए, ऐसा प्रयास करना। घुटनों में, कमर में अत्यधिक दर्द होने पर प्रारंभ में जितना हो उतना ही कर लेना। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर एक एक पैर से किया जाता है।
कि दोनों पैरों से। तो जिनके लिए संभव हो ऐसे सुबह सुबह की धूप में भी अनुकूल वातावरण है तो कर लें। कमरे में कर रहे हैं योग तो घी का दीपक जला लें, गौ माता की गाय का दीपक जला लें, थोड़ा यज्ञ कर लें। यज्ञ संभव न हो तो दीप यज्ञ कर लें, गाय के घी का दीपक ही जलाओ घर पर अखंड, योग के समय अखंड, उससे भी वातावरण शुद्ध हो जाता है। दोनों पैरों से सब प्रकार के अभ्यास से खड़े होकर। अब कल शाम को खड़े होकर कितने सारे अभ्यास बताए थे, जो बैठ नहीं सकते, जो कुर्सी पर रहते हैं, खड़े होकर कर लो। बैठ करके बताया भी इतने सारे, चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, शस्त्रासन, वक्रासन, बैठ करके बहुत सारे अभ्यास अलग अलग रोगों में अलग अलग अभ्यास। खड़े होकर बैठ करना हो तो ये ऐसे पीठ के बल लेट करके ऐसा समय दिया जाता है जब कमर दर्द हो तो ज्यादा। फिर ये भुजंगासन जो हो पाए उसी को ज्यादा कर लेना। अब भुजंगासन दोनों हाथ चेस्ट के दोनों तरफ, जितना उठ पाए उठ गए, जितनी देर रुक पाए रुक जाए। अब श्वास अंदर भर करके भस्त्रिका कर लिया हमने, कपालभाति हो गया, अभी अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा, आंतरिक कुंभक। तो प्राणायाम के साथ साथ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि वे प्राणायाम नहीं हो रहे। खाली बैठ करके प्राणायाम केवल वे साधक करें जिनका बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। ये सब अभ्यास करने का बहुत ही बड़ी समस्या है, पूरा शरीर अकड़ा जकड़ा हुआ है। केवल वे ही बैठ करके करें जिनको विशेष समस्याएं हैं, जो विशेष परिस्थितियां जिनके साथ हैं। बाकी शेष जिससे जितना बन पाए कर लेना चाहिए। दूसरा पोच, ओबेसिटी में ही पोच को तेजी से कर लेते हैं और वजन कम करने वाले तो तेजी से कर लेते हैं, और कमर दर्द की स्थिति में धीरे धीरे किया जाता है, धीरे धीरे रुका जाता है। कमर दर्द भी है और वजन भी कम करना है तो 1 सेकंड में एक बार कर लेते हैं इन सब अभ्यासों को। और केवल कमर दर्द ही ठीक करना है तो ऐसे रुक जाते हैं 1 मिनट 2 मिनट, श्वास अंदर भर करके रुक जाते हैं। अंदर ही ठहर जाओ। योग को अंदर ठहरते हुए, अंदर स्थित होते, अपने आत्म संसूत में स्थित होते हुए करना। वापस जाए तब नीचे धीरे धीरे आराम से जाए, झटके से नहीं, नीचे जाके सांस छोड़ दिया। तीसरा पोच, दाहिने कंधे के ऊपर से गर्दन को मोड़ा और बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। बाएं पैर की एड़ी को ऐसे गर्दन को कंधे के ऊपर से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करना। थोड़ी देर होल्ड करना, फिर वापस आकर के सांस छोड़ देना। फिर बाएं कंधे के ऊपर से, दाएं पैर कंधे के ऊपर से, नीचे से नहीं, या पीछे लोअर बैक में बहुत अच्छा प्रभाव होता है इस अभ्यास का। पैरों में फासला रखना है, पैर दूर दूर रहे, 1-1.5 फीट दूर, केवल गर्दन को मोड़ कर ज्यादा राउंड कर ले। फिर इन सब एक एक अभ्यास को 10-10 मिनट कर ले। एक एक आसन 3 पोज है तो 3-3 मिनट, तीनों पोज 9-10 मिनट 12 मिनट हो जाएगा, 4-4 मिनट 3-3 मिनट। शलभासन। अब जिनको ये लोअर बैक और इससे नीचे के दर्द है, CIT का पूरा एक तरफ ईद से लेकर जंघा तक नस दर्द करती है, किसी की अलग अलग जगहों पर, किसी की पूरी ऊपर से नीचे तक एक साइड है। ऐसे 1-2 मिनट एक ही बार में एक आसन में होल्ड करके रखें और प्रभाव महसूस करना वहां जहां आपको दर्द है, इस आसन का प्रभाव हो रहा है। सांस को अंदर भर करके अंदर ही भरते हुए, यहाँ तो थोड़ी थोड़ी देर रुका रहे हैं, फिर आपको ज्यादा देर रुकना होगा, ज्यादा समय करना होगा। फिर एक एक अभ्यास आप रुको थोड़ी देर,
ऐसे थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाना चाहिए। श्वास नहीं रोक पा रहे इतनी देर तो श्वास को 2-4 राउंड में रोको, आसन को एक ही बार में करो। ऐसे थोड़ी देर रुकते ना फिर वाकई में पिंडली पर, घुटने पर, जंघा पर, हिप्स पर और हिप्स और बैक वाले जॉइंट पर प्रभाव महसूस होता है। खींच के रखे लेकिन पाँव को लूज नहीं, ऐसे नहीं करते, सीधा वापस एक ही बार में रिलैक्स। फिर दाएं बाएं पैर के साथ 1 2 3 4 होल्ड करना, रुकना 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 खींच के रखो फिर 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 आधा मिनट ही तो करा है। आधा मिनट में भी प्रभाव महसूस हो जाएगा। फिर आधा मिनट करके ज्यादा बार करो। चलो तीसरा पोज करेंगे। अत्यधिक कमर दर्द होने पर दोनों पैरों को ऐसे नहीं उठाना चाहिए, ऐसे नहीं उठाए। जिनको ज्यादा कमर दर्द है नहीं है वो कर सकते, इसलिए तीसरा पोज पे आएंगे सीधा। थर्ड पोज ऐसे दाएं हाथ कान के पास सीधा, बाएं हाथ कमर के ऊपर, हथेली आसमान की ओर, श्वास अंदर भरते हुए आगे से उठ जाए, गर्दन चेस्ट, दायां हाथ कान के पास से सामने देखिए, नीचे से बायां पैर खींचा हुआ हवा। 1 2 3 4 5 6 7 कान के पास रखो। 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार में आधा मिनट न हो तो 15 सेकंड से प्रारंभ करो। दूसरी तरफ से 15-15 सेकंड तो कर लो। फिर ये बायां हाथ दायां हाथ पे, दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ कान के पास सीधा, बायां पैर जमीन पर, दायां पैर हवा में। ऐसे जिनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूक्ष्मायाम, भस्त्रिका, खाली नहीं बैठे, करते रहो बस। जो बताया है उससे में डटे रहो। 10 11 12 13 14 15 ऐसे फिर 15-15 सेकेंड, आधा मिनट, फिर 1-1 मिनट तक रुके और फिर ज्यादा कर लेते 10 मिनट। 10 मिनट न हो तो 3-3 मिनट, 3 पोज है, 3-3 4-4 मिनट एक पोज को करना। 10-12 मिनट एक आसन हो जाएगा। बाएं हाथ से दाएं हाथ के कलाई को पकड़ लिया, खींचो हाथों को, ऐसे मत रखना कमर के ऊपर, कुछ ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे खींचो ऊपर से आगे से गर्दन चेस्ट हवा में, पीछे से दोनों हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। पसीना आ जाता है आधा मिनट में तो। हाँ, इसमें भी पसीना आ जाता है। आसन तरीके से करेंगे ना तो हर अभ्यास से में पूरा लाभ मिलता है। हर अभ्यास में पसीना आ जाता है, प्राणायाम में भी तरीके से करें, निरंतरता से, सही विधि से। धनुरासन, जहां से पकड़ना है पकड़ लो, अंगूठे के यहाँ से, फंदे के यहाँ से, जहां से पकड़ में है पकड़ लीजिए।
ना हो तो जो हो रहा है उससे को कर लेना। अभी बताया ना भुजंगासन मकरासन, और केवल पकड़ में आएगा साथ रख नहीं पाएंगे, तो उसे पकड़ के रख लेना जिसे में रखा होगा, उससे भी कमर दर्द में आराम मिलेगा। और जिनका सामर्थ्य हो, जो कैपेबल हो, ऐसे थोड़ा उठ जाना बिना झटके के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। आराम से जाओ, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे ले लो अपने रोको। आराम से आना और आराम से जाना, झटके से नहीं करना है, ध्यान देना। थोड़ा आराम कर लो, आराम भी कराते हैं, थकाते नहीं। संकुचन प्रसारण, कोल्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसमें, कराते हो ठंडा गर्म आप नेचुरोपैथी में, तो इसमें ठंडा गर्म भी हो जाता है। शरीर को गर्म कराते हैं तेज व्यायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, तेजी से प्राणायाम के द्वारा। फिर विभिन्न प्रकार के रिलैक्सेशन वाले आसनों में आराम करा देते हैं, कोल्ड कंप्रेस हो जाता है, संकुचन प्रसारण होता है। और जहां दर्द है, जहां कठोरता है, वहां जब संकुचन प्रसारण होगा, मांसपेशियों में रक्त जाएगा, फैलेगा, सिकुड़न फैला होगा, तो वहां आराम आ जाता है। ऐसे ही साइंटिफिकली प्रूव है पूरा मेथड। आराम आराम से करो, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब सीधे लेट जाओ। ऐसे ये मिक्स आसनों का पैकेज है योगा फॉर ऑल, जो स्वस्थ हैं रोज इन्हीं को कर लिया करें। अब थोड़ा ओबेसिटी के लिए आगे से, तो इससे न मोटापा होगा, न डायबिटीज होगी, न कमर का दर्द होगा, ये पैकेज कर लेने से। और जिनको प्रारंभ में जो समस्या है उसी के पूरे आसन करे, उन्हीं आसनों को ज्यादा करे, दोनों टाइम करे, स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे ये 15 मिनट में हो जाता है एक पैकेज, अधिकतम 15 मिनट आसन स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ये लो 12 आसन, पौन घंटे में हो जाएगा आपका प्राणायाम स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, और 10 मिनट में हो जाता है व्यायाम स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। बस ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए पैकेज जो हेल्थी है, 1-1.25 घंटे में काम हो गया। और जिनकी समस्याएं बड़ी हैं तो 1-1.5 घंटा, 1 घंटा न्यूनतम आसनों को ही देना भी। समस्या बड़ी है तो चाहे ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, या फिर कमर दर्द हो। ऐसे 1 घंटा सूक्ष्म व्यायाम को ही दें, भस्त्रिका के साथ में आर्थराइटिस वाले, जोड़ों के दर्द वाले। फिर 3 घंटा सुबह योग को और 1.5 घंटा शाम को, ज्यादा नहीं। प्रारंभ में जब रोग बड़ा है तो, और फिर जब स्वस्थ हो जाओ तो थोड़े से भी काम चल जाएगा। आप करो ये ओबेसिटी वाला पैकेज भी, इसको वापस भस्त्रिका के साथ। तो 3, 4, 5 प्राणायाम तो आसन में हो जाते हैं। ऐसे दोनों हाथ ऐसे हिस्से के नीचे रखते हुए, कमर के नीचे रखते हुए, ये ओबेसिटी का अर्ध हलासन। जिनसे ज्यादा कुछ ना हो तो इसी को कर ले 100, 200, 500, 1000 बार। फिर पादवर्तासन को भी ऐसे 2 आसन ही कर ले, सीधे लेट करके। प्रारंभ में स्लो, फिर मीडियम, और फिर तीव्रता से फास्ट। फिर थोड़ा शवासन भी कराएंगे, धूप में शवासन कराएंगे आपको। एक पैर से हो गया तो दोनों पैरों से। कमर दर्द ज्यादा है तो एक पैर से, नहीं है कमर दर्द तो दोनों पैरों से। आने तो पसीने से क्या घबराना, पसीने से और सुबह की धूप से मत घबराओ, ये दोनों लाभदायक है।
कम से कम 45 मिनट में तो धूप का सेवन सभी को करना चाहिए। सुबह की धूप में 45 मिनट बैठ जाए, 1 घंटा बैठ जाए आर्थराइटिस वाले, तो जबरदस्त लाभ मिलता है। उसी में प्राणायाम कर ले, उसी में सूक्ष्म कर ले, तो जब जब ये मौसम अनुकूल रहता है हम बाहर भी करा देते हैं। ये हो जाए तो पादोत्तासन करो। किसी से दोनों पैरों से ना हो तो एक एक पैर से हो गया, तो फिर ये पादोत्तासन को भी एक एक पैर से करो। पैर से बड़ा गोला बनाना, बड़ा शून्य बनाना, ऐसे बड़ा, ऐसे छोटा छोटा नहीं, यही करो, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा ऊपर बाएं और दाएं और ऐसे पहले क्लॉकवाइज। इधर से हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। पैर घुटने की आंखें न मुड़े और जमीन पर न लगे, हवा में बड़ा शून्य, घुटने की आंखें मोड़े बड़े। पैर ऊपर गया, श्वास अंदर, पैर नीचे आया, श्वास बाहर। दूसरे पैर से करो, ऐसे बदल बदल करके आसन, बदल करके दिशा, बदल करके पैर, कार्यांतर करते हुए, विश्राम पाते हुए निरंतरता बनाए रखें। योग अभ्यास में निरंतरता से, ऐसे कार्यांतर में विश्राम हो जाता है। जरूरी थोड़ी कि विश्राम रुकने पर ही मिलेगा। कार्य को बदल लो, पढ़ते पढ़ते थक गए, थोड़ा दूसरा और काम कर लो, फिर उससे थक गए, दूसरा काम कर लो, माइंड को रिलैक्स मिल जाता है, बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अनावश्यक आराम नहीं। आराम हराम है, कार्यांतर में विश्राम करना है। आराम नहीं करना है, विश्राम करना है। विश्राम पाओ अपने अंदर, विश्राम पाओ आसन को बदल करके, दिशा को बदल करके, पैर को बदल करके। एक एक पैर से हो गया तो दोनों पैरों से। सामर्थ्य बढ़ेगा बढ़ाने से। अभी 2 4 5 बार में थक जाते हैं, चिंता मत करो, फिर करो। अभ्यास करते करते सामर्थ्य बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, पुरुषार्थ करते करते थकेंगे नहीं। फिर नियंत्रण आ जाएगा अपने शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर, वजन पर। इधर से थक गए, दूसरी तरफ से 25-25 बार तो नहीं कराना है, 5-5 10-10 बार ही हो रहा है, इतना तो कर ही लेना। अरे आचार्य इसमें तो थक गए, अब बदलवा भी दो। तो चलो त्रिचक्री का आसन कर लो। 10-10 बार होता है, 10 का ही राउंड कर ले, 10-10 का ही सेट लगा ले। 25 बार तो नहीं होगा साहब हमसे, कोई बात नहीं। एक अभ्यास को 10-10 बार करके एक सेट लगाओ। 5 मिनट कपालभाति में विश्राम पाओ, फिर 10-10 का दूसरा सेट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे 10 सेट लगा लो। 100 बार एक आसन हो जाएगा। परंतु ऐसे मत करना कि 10 बार किया एक आसन और 10 मिनट विश्राम किया, ऐसा मत करना। नहीं तो 10 साल तक ये तलाश रहेगी, फिर 10 किलो वजन कम होने की। या तो 10 दिन में ही 12-15 किलो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो। अब हमने 1-2 महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया जी, कर पा रहे तो 10 दिन का खेल है। 10 किलो वजन तो 10 दिन का भी नहीं।
प्रोसेस को फॉलो करो। सीधा उल्टा, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, ऊपर आए श्वास अंदर, नीचे गए श्वास बाहर। प्रोस्टेट की समस्या ये अर्धहलासन से, द्विचक्री का आसन से, स्थित कोणासन से भी ठीक होती है। हाँ, एक एक आसन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी बॉडी को, पूरे सिस्टम को, एक्सटर्नली इंटरनली पूरे पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, एक एक सिस्टम को प्रभावित करता है। चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे तंत्रिका तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, सब अच्छे हो जाते हैं। उल्टे सीधे ऐसे 100 बार करके वजन न पाले, गारंटी कम न हो जाए तो। और जैसा कहा है वैसा आहार का, औषधियों का सेवन कर लेना। अब थक जाने पर रिलैक्सेशन के लिए 2-4 ऑप्शन है। एक तो मकरासन है, एक मृगटासन है, और एक शवासन है, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम में भी है। तो जैसा आपको अनुकूल हो, जैसा आपको अच्छा लगा। चले शवासन में आराम करा देते हैं, थोड़ा शवासन करा देते हैं आप लोगों को। 5 बजे से लगे रहते हैं आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद है, पूरी मेहनत करते हैं आप। ऐसे करना चाहिए। अपने सामर्थ्य को बचा के नहीं रखना। जो सामर्थ्य, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं ना, अपनी एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, शरीर की, मन की, जो शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं, पूरा बल लगाओ, शरीर का, मन का पूरी एकाग्रता लगाओ, पूरा करो, ईमानदारी से करो। फिर जब थक जाओ ना, तो ऐसे शवासन में भी आराम किया जा सकता है। 10 मिनट में भी हो जाता है, और 45 मिनट भी लग जाते हैं शवासन में। क्या समस्या, जितना समय हो। संडे का दिन है तो ज्यादा कर लो योग में, थक करके ज्यादा योग करके फिर ज्यादा शवासन कर लो, थकान भी नहीं होगी, लाभ भी पूरा मिल जाता है। लेकिन तनाव मुक्त होकर के, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरा शरीर रोगों से मुक्त हो रहा है, मेरे शरीर में हल्कापन आ रही है, वजन कम हो रहा है, मेरे मस्तिष्क के रोग ठीक हो रहे हैं। पहले से बहुत लाभ मिला है, पहले से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, पहले से अंदर बाहर से मैं स्वस्थ हुआ, निरोगी हुआ, तनाव मुक्त हुआ। जैसे स्वयं भगवान की गोद में आप लेटे हुए हैं, ऐसा महसूस करते हैं। सब अभ्यास करना पूरी ईमानदारी, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई विचार नहीं। सो जाइए। विचार केवल भगवान की शरणागति का, प्रभु के नाम के जप का, प्रभु तेरी शरण। विचार केवल भगवान के अनुग्रह का। हे प्रभु, कितनी बड़ी कृपा की है आपने, ये सुंदर स्वस्थ मनुष्य जीवन देकर, अच्छा परिवार देकर, अच्छी बुद्धि देकर, अच्छा शरीर देकर, धन देकर, सब आपने ही तो दिया है प्रभु, आप ही तो दे रहे हैं। धन का सामर्थ्य, तन का सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य, परिवार का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य। फिर ये योग का दिव्य पद दिखा दिया, ये हिमालय की दिव्य भूमि आपने हमें दे दी, जो बहुत पुण्य से प्राप्त होती है। बड़ी कृपा मेरी प्रभु, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं प्रभु। जो आपकी शरण में आते हैं उनके सब रोग दुख आप हर लेते हैं प्रभु। अब मैंने भी आपकी पथ पर चलने का निश्चय किया है, मैं भी अब आपकी शरणागति हूँ प्रभु। मैंने संकल्प लिया है आपके योग का, यज्ञ का, सेवा का, परोपकार का, दान का, परमार्थ का। ये दिव्य पथ पे मैं चलूंगा, इस पथ को मैं छोड़ूंगा नहीं प्रभु। आप
आप मुझे तन मन से शुद्ध बुद्ध और सब दुखों से रोगों से मुक्त कर दो प्रभु। मैं आपकी शरण हूँ प्रभु, तो शरणागत की रक्षा करते से मन ही मन प्रार्थना। सब आसन में जैसे शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, इसे निष्प्राण शरीर पड़ा रहता है। ऐसे शरीर को शिथिल लेके कंग को तनाव मुक्त खिंचाव मुक्त, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, हथेलियां जंघाओं से पैरों से कुछ दूरी पर, हथेलियों का मुख आसमान की ओर, पूरा ध्यान श्वासों पर। ऐसे 1 मिनट में स्थिति बना लेना, श्वासों पर कंसंट्रेशन। आती जाती श्वास का साक्षी भाव से निरीक्षण, दृष्टा बनकर देखते रहना। श्वास को देखते, श्वास को देखने मात्र से ही सवासन हो जाता है, धारणा बन जाती है, ध्यान लग जाता है, समाधि की अनुभूति हो जाती है। श्वासों पर कंसंट्रेट करने मात्र से ही बड़े बड़े रोग ध्वस्त हो जाते हैं, गहरी निंद्रा आ जाती है, प्रभु दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हर आती जाती श्वास के साथ भी प्रभु का ही चिंतन। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। ऐसे भगवान साथ एकाकार हो जाए, एक ही मिनट में सवासन, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम घटित हो जाएगा। एक ही मिनट में बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनिद्रा दूर हो जाती है। पहले ही क्षण से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर इस अभ्यास से प्राप्त एकाग्रता को एक एक अंग को एकाग्र करने में, तनाव मुक्त करने में, दर्द मुक्त करने में लगा देंगे। मन से संकल्प लेते हुए, ऐसा मन से निरीक्षण करते हुए एक एक अंग का। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन की भांति पैर के दोनों तलवे एड़ी से अंगूठे की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 दोनों पैर के तलवे पूर्ण शिथिल। ऐसे ही पंजे ऊपर से, उंगलियां, अंगूठे, टकना, एड़ियां पूर्ण शिथिल। ऐसे ही पिंडलियां नीचे से ऊपर की ओर धीरे 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 पिंडलियां पूर्ण शिथिल। ऐसे ही घुटने धीरे धीरे नीचे से, ऊपर से, अंदर से, बाहर से। मेरे घुटनों में जो पुराना दर्द था बहुत आराम आया है। मेरे घिसे हुए कार्टिलेज बन रहे हैं, लिगामेंट बन रहे हैं, फ्लूइड बन रहा है। मेरे घुटने स्वस्थ हो रहा है, दर्द मुक्त हो रहे हैं। ऐसे ही जंघाओं का निरीक्षण करना, नीचे से ऊपर की ओर धीरे 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 दोनों जंघाएं पूर्ण शिथिल। ऐसे ही हिप्स का निरीक्षण करना, धीरे 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 दोनों हिप्स पूर्ण शिथिल। ऐसे ही मेरुदंड का निरीक्षण करना, स्पाइनल कॉर्ड का नीचे से ऊपर की ओर धीरे 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 लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरा मेरुदंड एकदम स्वस्थ हो गया, दर्द मुक्त हो गया। ऐसे ही पेट का अंदर और बाहर से निरीक्षण करना, पेट अंदर से हल्का, गैस मुक्त, कब्ज मुक्त, दर्द मुक्त, रोग मुक्त, पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी,
ब्लैडर सब स्वस्थ हो गए, रोग मुक्त हो गए। पेट के अंदर सब इंटरनल ऑर्गन्स में पाचक रस बन रहे हैं, इंसुलिन बन रहा है पेनक्रियास से सब अंगों में अच्छे हार्मोन्स का स्त्राव हो रहा है, पेट मेरा अच्छा हो गया। ऐसे ही चेस्ट का निरीक्षण करना, चेस्ट मेरा अंदर और बाहर से दर्द मुक्त हो गया। अंदर की ओर लंग्स, हार्ट पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हार्ट की बीटिंग रेट सामान्य है। लंग्स के 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे गुब्बारे फुफ्फुस छिद्र खुल गए। लंग्स सब प्रकार के कार्बन से मुक्त हो गए। हार्ट को स्वस्थ ऑक्सीजन और स्वस्थ ब्लड प्राप्त हो रहा है, मेरा हार्ट स्वस्थ हो गया। ऐसे ही दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां पूरी तरह स्वस्थ, शीतल, दर्द मुक्त। कलाई और कोहनी के मध्य का भाग धीरे 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 कोहनी की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ। दोनों कोहनियां, एल्बो ज्वाइंट अंदर से बाहर से स्वस्थ, दर्द मुक्त। दोनों भुजाएं एल्बो से शोल्डर की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 दोनों भुजाएं स्वस्थ। दोनों शोल्डर ज्वाइंट अंदर से बाहर से पूरी तरह स्वस्थ। मेरे शोल्डर में जो पुराना दर्द था बहुत आराम आया है। मेरी गर्दन ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से दर्द मुक्त हो गई। गर्दन के नीचे जो सर्वाइकल वाला हिस्सा है, गर्दन के नीचे कंधों के पीछे, उसमें बहुत आराम आया है। चेहरे के ऊपर एक एक प्रत्यंग, ठोड़ी, होंठ, नासिका, कान, आँखें, गाल, ललाट सब स्वस्थ हो गए, तनाव मुक्त हो गए, दर्द मुक्त हो गए, रोग मुक्त हो गए। मेरे ब्रेन की, मेरे मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ी स्वस्थ हो गई। मेरे ब्रेन में जो स्ट्रेस था, जो डिप्रेशन था, जो एंजाइटी थी, जो अनिद्रा थी, जो समस्याएं थी, जो रोग थे, जो विकार थे, जो दोष थे, जो दुर्विचार थे, उन सब से मैं मुक्त हो गया। उन सब समस्याओं से मेरा मस्तिष्क मुक्त हो गया, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ हो गया। मेरे मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध ब्लड प्राप्त हो रहा है। मेरा मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ऐसे पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक, सर तक, अंदर और बाहर से दर्द मुक्त हो गया, रोग मुक्त हो गया, तनाव मुक्त हो गया। अब 2 से 3 मिनट के लिए श्वासों के ऊपर एकाग्र होते हुए, श्वासों पर ही कंसंट्रेट करते हुए, श्वासों को ही देखते हुए, हर आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ ओमकार गायत्री का मानसिक जप करते हुए, मन ही मन भगवान के अनुग्रह से हृदय को भरते हुए, भगवान की कृपा के प्रति प्रभु को धन्यवाद देते हुए, भगवान के महान गुणों का, सर्वज्ञता का, न्यायकारिता का, सर्वशक्तिमान होने का, सर्वज्ञ होने का, सर्वव्यापक होने के गुणों का चिंतन मनन करते हुए, मन ही मन ओमकार गायत्री के भावार्थ का चिंतन करते हुए प्रभु की शरणागति हो जाए। प्रभु का ही चिंतन, प्रभु का ही माना। 2 से 3 मिनट के लिए से धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, शवासन, योग, निद्रा का अभ्यास करेंगे। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तू ही तू। बड़ी कृपा मेरी प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, बड़ी कृपा हुई आपकी।
आपकी कृपा से ही ये योग का पथ, ये हिमालय की भूमि मिली है प्रभु। आपकी कृपा सर्वदा बनी रहे, सदैव बनी रहे। मेरी मति, मेरी कृति ऐसी बना देना कि मैं आपके मार्ग पर चलता रहूं। अंतःकरण में प्राप्त आपकी प्रेरणा को, आप्त महापुरुषों से प्राप्त आपकी प्रेरणा को, आर्ष ग्रंथों से, वेदों से प्राप्त आपकी सत प्रेरणा का एक क्षण के लिए भी अनादर न करूं प्रभु। मैं योग के, यज्ञ के, परमार्थ के, दान के, सेवा के मार्ग पर निरंतर चलता रहूं प्रभु। सब ओर से आपकी ओर ही बढ़ता रहूं प्रभु। ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी कृति, ऐसी मति, ऐसी भक्ति मुझे देना। एक क्षण के लिए भी आपको भूलूं नहीं मेरे प्रभु। हर क्षण, हर श्वास प्रश्वास के साथ आपका ही चिंतन, आपका ही मनन, आपका ही ध्यान, आपका ही जप बना रहे। आपकी ही ओर बढ़ता रहूं भगवान मेरे प्रभु। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। मेरा मन डोले ना मेरे प्रभु। ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य देना मुझे। मैं आपकी शरण हूँ मेरे प्रभु। आप मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। दया करो भगवान, मुझ पर दया करो, कृपा करो, दया करो। 1 से 2 मिनट के लिए मौन होते हुए इसी अभ्यास को दोहराएंगे। प्रभु हम शरण तिहारी, प्रभु तू ही तू, तू ही तू। प्रभु हम शरण तिहारी, प्रभु तू ही मेरी चाह, तू ही मेरी राह, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा साथी प्रभु, तू ही मेरा साधन, तू ही मेरा साथी। तुझको ही चाहूं, तुझको ही गाऊं, तुझको ही ध्याऊं, तुझको ही पाऊं प्रभु। हर क्षण, हर पल आपका सुमिरन करते हुए, हर कार्य को आपके ही नाते निभाते हुए, आपको ही साक्षी मानकर, आपको ही समर्पित करते हुए बढ़ता रहूं आपकी ओर ही प्रभु। प्रभु तू ही तू, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। ना हम तू हो, तू हो, ना हम तू हो, तू हो।
तन तेरा, धन तेरा, मन तेरा, ये जीवन तेरा प्रभु। तेरे नाते जीवन हो मेरा, हे नाथ मेरे, हे नाथ मेरे। दोनों मुट्ठियों को बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना। हाथों को धीरे धीरे हिलाना, फिर दोनों हाथों को ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठाना। हथेलियों को आपस में घर्षण करना, रगड़ना तेजी से। गरम गरम हथेलियों से बंद आंखों का हल्का सा मसाज करना, बंद आंखों का। हथेलियों से कफ्स बनाते हुए आंखों को ढक लेना। कफ्स के अंदर आंखें खोलना, बंद करना, टिमटिमाना, खोलना, बंद करना। हाथों को सामने से हटाना। बाएं करवट लेना, सीधी नहीं उठना है। बाएं करवट में 2, 4, 5, 10 श्वास लेकर के रिलैक्स हो जाइए बाएं करवट में। शेष तनाव को, खिंचाव को, दर्द को बाएं करवट में दूर कर दीजिए, ऐसे आराम से। फिर धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट दिया और बैठ जाएंगे आराम से, ऐसे। तो ऐसे ये शवासन हो जाता है और बड़ा आनंद आता है। कुछ कुछ तो सीधे भगवान के धाम में आनंद करते रहते हैं। और जिनको नींद नहीं आती उसे शवासन में नींद आ जाती। जिनका स्ट्रेस कम नहीं होता, लाख प्रयास करने के बाद ऐसे योग में, शवासन में स्ट्रेस कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। और जैसे ही तनाव कम होगा तो सब रोगों में भी अनुभूति होती कम होने की। तो ये धूप में शवासन कराया, ये ध्यान भी हो गया, इसमें लेट कर ध्यान करा दिया, योग निद्रा हो गई, ये तनाव मुक्ति का उपाय हो गया। फिर जैसा आपको बताया संडे का दिन है तो योग को भी 2-3 घंटा ऐसे हैं बढ़िया कर लेना। और फिर लास्ट में 10, 20, 30 मिनट का, आधा घंटा का शवासन करना। भ्रामरी प्राणायाम, चलो थोड़ा 3 बार भ्रामरी कर लेते हैं। अमोल जी ने कहा है तो ऐसे ही तर्जनी उंगली ललाट पर, 3 उंगली आंखों पर, अंगूठों से कान बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए भ्रामरी उद्गीत हो गया। फिर इनको, जिनको भी ये अपना ब्रेन स्ट्रेंथ बनानी है, मेमोरी शार्प करनी, कंसंट्रेशन लेवल हाई करना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, निद्रा को दूर करना है, तो इसे 15 मिनट भ्रामरी, 15 मिनट उद्गीत और 15 मिनट ध्यान ही कर रहे हैं। और ऐसे फिर आधा घंटा शवासन कर रहे हैं तो बीमारियां ठीक हो जाती है। अनुलोम विलोम कर रहे हैं 1 घंटा, यज्ञ कर रहे हैं मेदेष्टि के सांस में, ठीक हो जाती है। आइए सिंहासन करते हैं। 3 बार सिंहासन करेंगे गले की खराश, खांसी, गले के रोगों से बचने के लिए। जीभ को पूरा बार खींचना है ऐसे, और ये आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करते हुए मुंह में जो पानी लार आए हैं उसको ऐसे गले में निगलते हुए गले का मसाज कर लेंगे।
ऐसे गले का मसाज हो जाएगा। ऐसे गले का मसाज अवश्य करना चाहिए, नहीं तो फिर गला जाम हो जाता है। ऐसे करते हुए थोड़ी देर ताली बजा लेंगे। ऐसे ताली बजाइए। ओम ओम हा हा हा, 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 ओम 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 हा हा हा, ओम 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 हा हा हा, ओम 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 हा हा हा, ओम 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 जोर से आनंद से मस्ती के साथ में ऐसे ताकत से बजाओ, ताकत के साथ में। तो हंसने से, प्रसन्न रहने से एंजाइटी समा, तनाव समा, अनिद्रा समा, स्ट्रेस समा, और ये मस्तिष्क स्वस्थ, पेट के रोग ठीक होने लगते हैं, स्टोमक अच्छा, पेनक्रियाज अच्छा, लीवर बढ़िया, है ना? ये कि प्रेशर भी हो रहा है, हास्यासन भी हो रहा है। लंबा हंसा करो, जो लंबे हंसते हैं ना वो समझ में आ जाता है कि दिल से हंस रहे हैं। तो एक ही प्रेशर और हास्यासन दोनों एक साथ कराते हैं। चलो एक बार बड़ी जोर से मस्ती से ऐसे मन से हंस जाओ तो अंदर से भी हंसी आई जाए। इसे रोज रोज कोशिश करोगे ना तो कोई कितने स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, धीरे धीरे ऐसे योग कक्षा में योग अभ्यास करके साथ में हास्यासन, सामूहिक योग करने के बहुत फायदे हैं। सामूहिक योग 2 4 5 7 आदमी आपस में बैठ करके और मिल करके एक साथ योग अभ्यास करें तो फिर दूसरे भी प्रेरित होते हैं और आपका भी मन लग जाता है, आपका भी योग हो जाता है। ऐसे समूह में योग करने के बहुत लाभ है, इसलिए योग कक्षाओं में योग करना चाहिए अकेले बैठने की अपेक्षा। एकांत में आलस से आ जाते हैं, अरे आज नहीं किया वो रहने दो, और वहां समूह में चलो अब वो इंतजार कर रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाते हैं। समूह में योग अभ्यास करने से निरंतरता बनी रहती है, वहां टूटता नहीं है अभ्यास, वहां मन लगा रहता है और आश्वासन तो समूह में और अच्छा हो जाता है। चलो अब मेडिकेटेड वाटर आ गया तो शांति पाठ करते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए आज के सत्र को पूर्णता की ओर बढ़ाएंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति हो प्रभु सभी के जीवन में, त्रिविध दुखों से निवृत्ति हो सभी की, सब प्रकार के सुख सबके जीवन में प्रवेश करे, सब आनंद हो प्रभु। ऐसे प्रभु से मंगल कामना की आप सभी पवित्र दिव्य योगी आत्माओं को अनन्य प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद गण भगवान की, सद्गुरुदेव की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे। करो योग रहो निरोग, योग युक्ति योग मुक्ति, योग करना योग कराना ही परम धर्म परम भक्ति परम राष्ट्र भक्ति परम प्रभु भक्ति। ऐसे सत्र को पूर्ण करते हैं। अब आप लोग अपना मेडिकेटेड